पर साहिल और सुमन वहां पहुंचे ही नहीं। बीते कुछ वर्षों में हुआ यह अब तक का सबसे संगीन अपराध माना जा रहा है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस अपराध के बारे में जिसके बाद बदल गई थी दिल्ली। खौफ से रूबरू कराती है एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है राख। राख की कहानी 1978 के चर्चित रंगाबिल्ला केस से ज्यादा इंस्पायर है। कहानी दो भाई बहन सुमन और साहिल अरोड़ा के इर्द गिर्द घूमती है। बारिश वाले दिन दोनों बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। सुमन को रेडियो स्टेशन में गाना गाने जाना है और उसका भाई उसके साथ। तभी एक फीट कार में बैठे दो अजनबी उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, फिर कभी घर नहीं लौटते। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी जांच जिसकी कहानी है यह फिल्म राख, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देखा जाए सिर्फ किडनैपिंग केस ही नहीं बल्कि देश को हिला देने वाला वो हत्याकांड में बदल जाना। यंग सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश इस केस के कमान को संभालते हैं और अपराधियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। कहानी से पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहती बल्कि हत्यारों की मानसिकता और उनकी भागदौड़ को भी विस्तार से दिखाती है। इस दमदार स्टोरी की बात की जाए, अपने अंदर समेटे हुए ये सीरीज ने क्या कमाल दिखाया है, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। एक तरफ पुलिस की जांच तो दूसरी तरफ अपराधियों, बाबू और राज्यों की गतिविधियां दिखाई जाती हैं। दोनों टाइमलाइन लगभग एक सप्ताह के अंतर में चलती हैं और धीरे धीरे एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। हर एपिसोड को अलग चैप्टर की तरह पेश किया गया है। गुमशुदा, जानवर जैसे टाइटल कहानी के मूड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर एपिसोड थोड़े लंबे महसूस होते हैं, लेकिन रहस्य और तनाव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि दर्शक खुद को कनेक्ट पाते हैं। पाताल लोक फेम डायरेक्टर प्रोषित राय ने यहाँ कमाल का काम किया है। 17 के दशक की दिल्ली को बेहद वास्तविक तरीके से स्क्रीन पर उतारा है। पुरानी दिल्ली की सड़कें, बस स्टॉप, पुलिस सिस्टम और इस दौर का सामाजिक माहौल सब कुछ असली रखता है। डायरेक्टर सिर्फ अपराध नहीं दिखाता है बल्कि उस दौर के समाज को भी समझाने की कोशिश करता है। कैसे एक घटना ने दिल्ली की पहचान को बदल दिया था और लोगों के अंदर डर पैदा किया था। ये बात सीरीज बहुत प्रभावी तरीके से सामने लाती है और कई सीन इतने सहज होते हैं कि डरावने के साथ साथ लंबे समय तक दिमाग से निकलती ही नहीं। सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश के किरदार में अली फजल पूरी सीरीज की जान कह सकते हैं। एक युवा पुलिस ऑफिसर के संघर्ष, गुस्सा और बेबसी जुनून को जिस शानदार तरीके से निभाया है और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है ये किरदार और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वहीं सोनाली बेंदे ने बच्चों को खो चुकी माँ की पीड़ा को बेहद असरदार तरीके से निभाया है। कई जगह वो बिना डायलॉग के सिर्फ अपनी आंखों से अपने दर्द को बयां कर देती हैं। आमिर बशीर की बात करूँ, एक सख्त लेकिन टूट चुके पिता के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है। राख देखा जाए तो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये उस दिल्ली की कहानी है जो धीरे धीरे बदल रही है। एक ऐसा समय जब सब लोग अजनबियों पर भरोसा कर लेते थे, बच्चों को अकेले आना जाना सामान्य बात थी। शहर में आज जैसी दहशत नहीं थी। वैसे इस सीरीज का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुछ ज़्यादा लंबाई है। कुछ हिस्सों को थोड़ा छोटा कर सकते थे। 8 एपिसोड के बजाय 6 एपिसोड में भी कहानी को समझाया जा सकता था। वैसे राख कोई आसान या हल्की फुल्की क्राइम थ्रिलर तो नहीं कह सकता, एक ऐसी सीरीज जो आपके अंदर बेचैनी को पैदा करती है। शानदार डायरेक्शन, मजबूत स्क्रीन पे, दमदार एक्टिंग और वास्तविक घटनाओं से जुड़ा दर्द इसे हाल के सालों के सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्राइम ड्रामा सस्पेंस सीरीज में तब्दील करती है। अगर आपको दिल्ली क्राइम, ब्लैक वारंट या वास्तविक घटनाओं पर आधारित गंभीर क्राइम थ्रिलर्स फिल्में देखना पसंद है तो राख आपके लिए सीरीज सबसे ज्यादा बेस्ट मानी गई है। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ऐसी जानकारियों के लिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।